हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं बना रही हूँ लंच और आज है थर्सडे। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, जैसे कहते हैं कि थर्सडे को कपड़े नहीं धोने चाहिए, हमको अपने बाल नहीं धोने चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो अगर इन सब बातों को जो है ना, मतलब पहले के लोग कहते थे, बुजुर्ग वगैरह, मेरे मम्मी और, तो इन बातों को अगर फॉलो करो ना तो कुछ अच्छा ना होता हो तो कुछ बुरा भी नहीं होता है। तो मैं सब मानती हूँ, मतलब इन सब बातों को। और मैं बना रही हूँ लंच। तो मेरे यहाँ भी ना थर्सडे को मतलब ज़्यादातर जैसे येलो वाली दाल, चने की दाल जो होती है ना, वही बनती है, या फिर कढ़ी। और दाल और चावल को जो है ना, बनाने से पहले ऐसे 1 डेढ़ घंटा भिगो दो ना, तो एक तो टाइम की बचत होती है और गैस की भी बचत होती है, तो सही रहता है। मतलब भिगोना बेस्ट है, दाल और चावल को भिगो दो तो। और सिंपल सा ही तरीका होता है मेरा, हर चीज़ को बनाने का एक ही मेथड है। मतलब इसी से जो है ना अच्छी बन जाती है, हमें टेस्ट आ जाता है, तो फिर मैं यही फ़ॉलो करती हूँ, नॉर्मल तरीका। तो वही मतलब प्याज वगैरह हो गया, लहसुन अदरक, नॉर्मल मसाले जो भी होते हैं। मैं बना रही हूँ आज चने की दाल। तो वीरवार को ना ज़्यादातर मेरे यहाँ जैसे चने की दाल हो गई, कढ़ी हो गई, यही सब बनता है। और हमारे उधर हिमाचल में ना, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, चने की दाल जो है ना, वो जैसे फेनल सीड, सौंफ होती है ना, वो सब डाल लो। और ड्राई कोकोनट जो खोपा होता है, गरी होता है, अगर उसको भी इसमें ना उबालते हुए डाल लो तो उसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। पर मैंने नहीं डाली है क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो नहीं खाता है, मतलब उसको अच्छी नहीं लगती है। कई बार ना मैं सौंफ को पीस के डाल लेती थी, पर फिर भी उसको ना पता चल जाता है कि मम्मी आपने ये क्या क्या डाला है, मतलब ये ना खुशबू आ रही है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। नहीं तो हमारे उधर जैसे शादियों में ना चने की दाल बनती है, तो उसमें भी मतलब वो ड्राई कोकोनट जो सूखा वाला नारियल होता है ना, वो लंबा लंबा करके डाला होता है। और सौंफ, फेनल सीड, तो उसको अगर चने की दाल में डालो तो उसका टेस्ट जो है ना चने की दाल में बहुत अच्छा आता है। दाल को जो है वो मैंने तड़का लगा दिया है और उसी कुकर में जो है ना चावल डाल दिए हैं। अगर भिगो के डाल दो ना तो फिर मतलब सही रहता है। तो मैं दाल भी चावल भी इन सबको ना थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ, मतलब जब नाश्ता बनाती हूँ ना उसके बाद। और जब भी चावल उबलने डालती हूँ ना तो 1 चम्मच रिफाइंड का डाल दो और थोड़ा जीरा डाल दो, काली मिर्च, लौंग डाल दो, तो चावल ना अच्छे बनते हैं। और दाल जो है ना वो मतलब जितनी हम गाढ़ी पतली खाते हैं उतनी हो गई थी, पर मैं इसको ना थोड़ा सा और उबालूंगी। गरम मसाला डाल दिया है मैंने लास्ट में। और चावल डाल के जो भी जैसे मैंने किचन को थोड़ा बहुत बिखेरा है तड़का लगाते हुए, सामान जो है जैसे मसालदानी वगैरह निकाली है मैंने, उसको जो है वो अपनी जगह पे रख दूँगी और सेल्फ पे जो है वो कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि फिर सही रहता है ना, आराम से अपना किचन साफ़ होना तो फिर सारा घर साफ़ लगता है। तो मतलब एक सा कर दूँगी जो भी अपनी जगह से सामान निकाला है। अब ये जो है ना सही हो गई थी हमारे खाने लायक। हरा धनिया जो है ना वो मेरे पास नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो इसलिए नहीं डाला है। गैस जो है मैंने बंद कर दी है। ये अगर ये उबालते हुए डाल लो ना फेनल सीड, सौंफ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, या फिर इसे पीस के डाल दो तो। और खोपा डालो तो मतलब चने की दाल का टेस्ट जो है ना 100 गुना बढ़ जाता है। हमारे उधर तो शादियों में भी बनती है, तो जो बोटी लोग होते हैं ना वो वैसे ही बनाते हैं। और ये एक टिप है, अगर आपके यहाँ भी चावल या दाल में से पानी ज़्यादा हो जाए ना तो गीला कपड़ा करके ऐसे रख दो, तो उससे गैस जो है ना आपका बच जाएगा। जैसे मैं ये साफ़ कर रही हूँ ना, तो फिर अब मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी ये सीटी से निकलेगा ना वो गीला कपड़ा ही सोख लेगा, तो गैस मतलब एकदम साफ़ रहता है। तो ये मतलब अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो वो भी एक बेस्ट टिप है। और अब जो है हम दोनों माँ बेटा अपना खाना खा लेंगे। आजकल जो है ना मतलब खीरा प्याज वगैरह कुछ भी नहीं काटा, बस ऐसे ही सिंपल का खा लेंगे। मूली ले लेते हैं, लेकिन मूली भी नहीं थी मेरे पास, तो फिर मैंने ऐसे ऐसे भी अच्छा लगता है गर्मा गर्म। और अब जो है बस हम अपना खाना खाएंगे। वैसे बातें तो नहीं करनी चाहिए खाना खाते हुए, लेकिन बच्चों को तो फिर होता है ना, बच्चे तो नहीं चुप रहते हैं, तो फिर वही आप दोनों माँ बेटे कर लेते हैं मतलब बातें भी। और अब जो भी खाना खाया है उसके बाद जो है बर्तनों का ही काम होता है। तो जो खाना बच गया है ना उसको जो है मैं इसमें ना प्लास्टिक में ही डाल दूँगी, क्योंकि फिर मेरे को ना गर्म करना मतलब सही रहेगा, तो इसलिए मैंने उसको निकाल के रख दिया है। और साथ के साथ ही बर्तन जो है ना उनको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मेरे को ना भरा हुआ सिंक जो है वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब
बहुत कम ऐसा होता है कि मेरी सिंक में बर्तन होते हैं, नहीं तो मैं मतलब साफ़ कर देती हूँ। मेरे को मतलब बुरा लगता है, मेरे को ऐसे ना खाली सिंक अच्छा लगता है, तो मैं साथ के साथ ही मतलब करती रहती हूँ। जब किचन में होती हूँ, जैसे सब्ज़ी वग़ैरह बनाती हूँ ना, तो लगे हाथ ही कर देती हूँ। और अभी जैसे खाना वग़ैरह खाया है, तो सारे समेट के और यहाँ पे टोकरा मतलब ऐसे सेट करके शाम के लिए जो है ना किचन मतलब रेडी कर दूँगी अब। क्योंकि किचन साफ़ हो ना तो ऐसा लगता है कि सारा घर एकदम मतलब सेट है। अभी जो खाना बच गया था उसको मैंने इधर ही रखा है। और ये ना जब मैं लंच बना रही थी तब सब्ज़ी वाला आया था, तो मैंने सब्ज़ी ली थी, तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था। और अब इसको भी ना मतलब अलग-अलग कर दूँगी, तो फिर सही रहता है। क्योंकि फिर ऐसे ना टमाटर वग़ैरह कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो ऐसे आगे-पीछे होने से ना मतलब ख़राब हो जाती है। और जब भी जैसे गाजर लो ना, तो ज़्यादा मोटी गाजर नहीं लेनी चाहिए, मतलब ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं, क्योंकि जो ज़्यादा मोटी गाजरें होती हैं ना, फिर उसके अंदर भी ना वो डंठल सा होता है, तो फिर वो सारा निकालना पड़ता है, तो सही नहीं रहता है। तो मतलब ऐसी गाजरें लो, ज़्यादा मोटी भी ना हो और ज़्यादा पतली भी ना हो। तो अलग-अलग सब्जियों को कर दिया है मैंने, और इनको जो है ना फ्रिज में लगा दूँगी। इसको ना मैंने धोया नहीं है, मतलब मैं जब यूज़ करती हूँ ना तब धो लेती हूँ। अभी जो है मैं बस ऐसे ही मतलब जैसे टमाटर अलग कर दिए हैं, जैसे ये हरी मिर्च वगैरह, इन सबको ना अलग-अलग करके रख दूँगी। और इसको कई बार धो के रख लेती हूँ नैपकिन में, पर आज तो मैंने इसको भी ऐसे ही रख दिया है, अदरक को भी। तो अदरक को तो मैं इधर ही रख दूँगी ऊपर ही, और जब जैसे निकालूँगी, जैसे एक आधा पीस निकालूँगी, तो फिर उसको उसी टाइम ना धो लूँगी। अभी मैंने बस ऐसे ही सामान को ना समेट दिया है, और सब्जियों को जो है वो नीचे टोकरे में रख दूँगी। बास्केट में जो है ना मैं पहले न्यूज़पेपर बिछा लेती हूँ, तब सब्जियाँ रखती हूँ। सब्जियाँ भी ना मतलब जो दबने जैसे मोटी सब्जियाँ होती हैं उनको नीचे रखो, तो फिर ऐसे पन्नियों में ना, और सब्जियाँ जो है ना बास्केट भी ख़राब नहीं होती हैं, और सब्जियाँ ना ज़्यादा देर तक फ्रेश रहती हैं।